क्या आपका भी स्वास्थ्य हमेशा खराब रहता है? खटमल का डेरा आपके घर में है और नहीं बनते आपके काम, हर समय रहते हैं आप परेशान। बहुत सी ऐसी परेशानी जो आप लोगों को घेर के रखती है। तो चलिए आज बाबा के प्रिय भक्त के द्वारा जानते हैं कुछ अनोखा व चमत्कारी शिरडी के साईं बाबा का उपाय व टुटका, जिसे करने से आपके जीवन में आ रही और परेशानियां दूर हो जाएंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बोलिए साईनाथ महाराज की जय। रात के सोते समय सरसों तेल में पानी मिलाकर अपने एड़ी में लगा लीजिए। आपके शरीर की सारी गर्मी बाहर निकल जाएगी और आपको मस्त नींद आएगी। प्याज का बहुत बड़ा प्रभाव है, नींबू का बहुत बड़ा प्रभाव है और इस मौसम पर इन चीज़ों को अगर आप पालन करेंगे तो आपके शरीर पर लू जो है कभी भी हमला नहीं करेगा, आपको सदैव चैतन्य करेगा। और अच्छा अगर आपको स्वास्थ्य में अपने जीवन में सफल करना है तो आप प्रतिदिन 1 चम्मच मेथी, 1 चम्मच दालचीनी और 1 चम्मच हल्दी को 1 गिलास पानी में गंज में रख लीजिए। जब आधा कप बच जाए तो उसको आप पी लीजिए। आप 21 दिन पी के देखिए, आप इसका सेवन करते हैं, स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है, ये प्रमाणित हुआ है। हल्दी का भी गुण है, मेथी का भी गुण है और दाल चीनी का भी गुण है। हम आश्रम में बैठकर यही सोच करते रहते हैं, खाली रहते हैं कि क्या ऐसी चीज़ हो जो हम आपको बताएं और आपका कल्याण हो। जब आपका कल्याण होगा तो हमें बड़ा आशीर्वाद मिलेगा। तो अगर आप लंबी यात्रा में जा रहे हैं तो उस लंबी यात्रा में अगर आप जा रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा कि लंबी यात्रा में जा रहे हैं और आपको नदी अगर पार करना है तो उस नदी पर आप 1 रुपये का सिक्का डाल दें। उसका चमत्कार ये होगा, संतान हेतु आपको शुभ समाचार प्राप्त होगा। मार्ग में अगर कहीं जा रहे हैं और कहीं पर श्मशान मरघट पड़ रहा है, उस मार्ग में अगर आप गुजर रहे हैं तो 1 रुपये का सिक्का वहां डाल दीजिए। वहां की देवी जब प्रसन्न होगी तो आपका यात्रा पूर्णतः सफल हो जाएगा। बड़ा से बड़ा काम आपका सफल हो जाएगा। हनुमान जी ने लंका में यही काम किया था कि किसी नगर की जय सब काजा, हृदय कौशलपुर राजा। उन्होंने सर्वप्रथम लंका में ग्राम देवता को प्रणाम किया कि मैं राम का काज लेके आया हूँ, हे ग्राम देव मेरे हर काम को सिद्ध करना। रामचरितमानस की चौपाई पर ये आया है प्रसंग। और आप अगर ग्राम देवता को खुश कर दिए तो पूरा ग्राम का नहीं होने वाला काम आपका हो जाएगा। ये जो उपाय है आप करिए, इसका आप नियम बनाइए और आप अपने घर पे, कार्यालय पर, बैठक रूम पर तैरती हुई मछली या उसकी तस्वीर लगाइए। बहुत शुभ होता है उसके दर्शन से ही। कई लोग तो जिंदी मछलियों को बॉक्स में रख के लाइट फिशिंग करके अपने बैठक रूम में रखते हैं। शुभ संकेत माना जाता है। दौड़ते हुए घोड़े की आकृति
उपदेश देते हुए कृष्ण और अर्जुन का चित्र लगाने से और देखने से आपको कर्म गति की प्रेरणा मिलती है और एक फोर्स आता है आपके शरीर पर और काम में आपको सफलता मिलती है। आपके घर पर खटमल बहुत हो गए हैं, भाग नहीं रहे हैं, तो आप गंधक की धुनी दिखा दीजिए। उस गंधक की धुनी से वह सारे खटमल भाग जाएंगे। आप अगर कृषि कार्य कर रहे हैं तो आप कृषि कार्य में सफ़ेद सरसों और बालू को एक साथ मिलाकर खेत के चारों तरफ फेंक दीजिए, तो आपके खेत में टिड्डी, कीड़े, मच्छर और चूहे की पूर्णतः सुरक्षा हो जाएगी और ये आपके खेत में कभी भी हमला नहीं करेंगे। तो आज मैं आपको इन्हीं भाव को लेकर यह बताने जा रहा हूँ कि आप इन सारी बातों को अपने जीवन में उतारिए, तभी ये जो मनुष्य जीवन है आपका सफल होगा और जीवन में आपको एक अच्छी परमात्मा की कृपा होगा। कृपा कब होगा उसका भी कारण है, स्मरण कृपा। स्मरण कृपा क्या चीज़ है? देखिए, एक कछुई होती है और रेत के भीतर अंडा देती है। कछुई रेत के भीतर अंडा देती है और खुद पानी के अंदर में रहती है, ये स्मरण है। और वह रहती है और अंदर ही अंडे का स्मरण करती है, पानी के अंदर ही वो कछुई अंदर ही उस अंडे का स्मरण करती है और वह अंडा पक जाता है। और उसी प्रकार जब गुरु कृपा हो जाए आपके ऊपर में या हो गई तो फिर क्या पूछ रहा है? गुरु गोविंद खड़े दो काको लघु में पाओ, अब बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए। और वह कल्याण हो जाता है और गुरु को याद करने पर में देर में शिष्य का न्याय हो जाता है। ये होता है स्मरण कृपा और शब्द कृपा। आप किसी चीज को अपने जीवन में उतारिए, तभी आपको आनंद होगा। जब आपको आनंद होगा तो आपकी दुआएं इस साईं बाबा सेवा आश्रम की तपोभूमि पर जब आएगी तो गुरु भी आनंद में रहेगा और आपको सब इसी कृपा से आपको जोड़ते रहेगा। गुरु अपने शिष्यों को शब्दों के द्वारा ज्ञान कराते हैं। क्या ज्ञान कराते हैं? कुरारी जो पक्षी होता है वो पिट्ठी में अंडा देती है, अंडा देगी पिट्ठी पर और आकाश में शब्द करती हुई घूमती फिरती है, जिससे वह अंडा पल जाता है। कोयल के बच्चे को कौवा पालता है, देखिए। और जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है तो अपनी माँ कोयल के पास जाता है, कौवा के पास नहीं रहता है। उसी प्रकार स्पर्श कृपा क्या है? जब भगवान राम के हाथों से स्पर्श अहिल्या उद्धार हुई, सुग्री का तारो ताज हो जाता है, उसी प्रकार गुरु के स्पर्श मात्र से शिष्य का अंधकार नाश होकर ज्ञान प्राप्त हो जाता है। दृष्टि कृपा कहाँ है? जहाँ तक दृष्टि कृपा होती है, जिस प्रकार मछली पानी के अंदर में अंडे
देती है और मछली के देखने मात्र से वो अंडा पल जाता है। उसी प्रकार गुरु की कृपा जब शिष्य पर होती है तो वह ज्ञान को निश्चित प्राप्त कर लाता है। महाभारत पर गंधारी ने अपने वर्षों की तपस्या का फल, उसने आंख में पट्टी बांधी थी, कभी नहीं खोली, और वर्षों की तपस्या का फल की जब पट्टी खोली और पट्टी हटाकर दुर्योधन को देती है और उसका शरीर ब्रज के समान हो जाता है। इसी प्रकार आप भी इस भाव में आइए और जो कर्म कर रहे हो उस कर्म को करिए और समय समय पर गुरु को अपनी यथायोग्य स्थिति पर दान देते रहिए, ताकि गुरु का भी वह जो आश्रम है चलता रहे और उसकी दुआएं आपको प्राप्त होता रहे। अगर आपको अच्छा लगता है तो ताहे दिल से शेयर करिए और भक्तों का कल्याण करिए। यही हमारा साईं बाबा का आशीर्वाद है।